अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 7 पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ज्योमेट्री हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ इस तरह का पोर्शन पढ़ लेते हैं। ये जो आज आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपके सिलेबस में वेरी फर्स्ट टाइम आपका सामना होता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, इससे पहले नहीं है। तो देखते हैं बेटे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बेटे कोऑर्डिनेट प्लेन से। कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में दो वर्ड्स हैं, एक आपको मिल रहा है बेटे कोऑर्डिनेट और एक आपको बेटे मिल रहा है प्लेन। अब ये जो कोऑर्डिनेट है इसको बेटे हम बात करते हैं तो दो लाइंस हैं हमारे पास, टू लाइंस एक्स और से वाई ड्रॉ करने लगे तो आप ये कह देंगे, जो पहले हम चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बेटे पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0। इन दो लाइंस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और ये जो प्लेन है बेटे, अगर आप प्लेन की डेफिनेशन करें कि प्लेन क्या है, तो आप बेटे लिखते हो एनीथिंग विच हैव टू डायमेंशन। कोई भी ऐसी चीज जिसकी दो डायमेंशंस हैं बेटे वो प्लेन में आ जाती है। जैसे प्लेन बेटे हम कहते हैं एनीथिंग विच हैव टू डायमेंशंस, एनीथिंग विच हैव टू डायमेंशन कॉल्ड प्लेन। जैसे बेटे एग्जांपल देखें तो इस व्हाइट बोर्ड को देख लें, इसके दो एक्सिस हैं, समझ लें कि ये आपके पास एक्स एक्सिस और एक आपके पास वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस हैं, ये प्लेन है। सरफेस की बात करें तो प्लेन है, छत की बात कर लें तो प्लेन है, इधर आप नोटबुक की बात कर लें तो प्लेन है, एक्स और वाई। कोई भी चीज जिसके दो डायमेंशन हो उसे हम प्लेन का नाम दे देंगे कि ये प्लेन है। अगर 3D हो तो वो स्पेस में बात चली जाएगी, बट अभी इस लेवल में एसएसटी में सेकेंडरी स्कूल में हमने डिस्कस करना है बेटे 2D को, प्लेन को, स्पेस पे भी बात नहीं है हमारी। तो कोऑर्डिनेट प्लेन इट मींस कि हमारे पास कुछ एक्सिस होंगे और इन एक्सिस से रेलेवेंट हमने काम करना है। सर अब इस एक्सिस में रेलेवेंट क्या काम करना है, तो आए बेटे एक बार हम इसको फिर से तसल्ली से देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बेटे ये दो एक्सिस हैं, इसे पॉजिटिव वाई मींस के इधर जहां पे ये कट करती है ना, मैंने आपको बताया कि ये ओरिजिन कहलाता है। ओ यहां पे बच्चों आपके पास दोनों पॉइंट्स जो हैं वो 0 0 हैं। अब अगर ये भी नहीं समझ आया आपको तो आप इसको इस तरह से देख लें कि छोटे होते हम नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट लेते रहे हैं। आपके पास एक नंबर लाइन होती थी और उसमें आप कहते थे जी 0 1 2 3 -1 -2 -3। इस तरफ आप पॉजिटिव नंबर ले लेते, इधर आप नेगेटिव नंबर ले लेते। इसी तरह बेटे आप यहां पे एक और लाइन को इसी पे मर्ज कर दें, इसके ऊपर आप पॉजिटिव नंबर ले लें 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे ये इनका नुक्ता आगाज है, यहां पे बेटे दोनों पॉइंट्स आपके पास 0, एक्स भी 0 वाई भी 0। ये ओरिजिन है हमारा। ओरिजिन सर क्या हमेशा यही ओरिजिन रहेगा? नहीं, ये ओरिजिन नहीं रहेगा, आप इसको चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैप्टर में जैसे चलते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ओरिजिन तो यही है, ओरिजिन हम खुद से भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज कि मेरे पास कोई एक पॉइंट था, वो मेरा पॉइंट जी मैंने ओरिजिन यहां से कंसीडर कर लिया,
तो अब मेरा यहां पे जो ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो माना जाएगा 2 0, यहां से रेफरेंस आगे बढ़ेगा। बेटे मान लें कि ये सर हम करेंगे क्यों, मतलब अभी तक तो बता रहे हैं आपके पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या? तो आप बच्चे देखें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट प्लेन एनीथिंग विच हैव 2 डायमेंशंस, तो किसी जगह पे किसी पर्सन की लोकेशन को लोकेट करना हो, मींस मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड को आप यूं समझ लें कि ये सरफेस की शक्ल में है, जमीन समझ लें कि सरफेस है आपके पास, वो भी 2D है। मैं आपको एक क्लासरूम की एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज कि मेरे पास, मैं इस जगह पे हूं, ये यहां पे हूं, और मुझे उस शख्स की पोजीशन को लोकेट करना है, तो मैं सरफेस पे मूव कर रहा हूं। मैं बोलूंगा कि जी 1 2 3 यूनिट आप आए एक्स एक्सिस के अलोंग, 1 और 2 यूनिट आप आए वाई एक्सिस के अलोंग, तो आप इसकी पोजीशन को पहुंच जाएंगे। मतलब प्लेन में हमने किसी पर्टिकुलर शख्स की या किसी चीज की लोकेशन को बयान करना है, तो हम एक्सिस पे मूव करते हैं। जो रियाजी आपको बताती है किसी पर्सन या किसी भी चीज की लोकेशन, एक्चुअली एक्सिस से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सर हम तो खुद से किसी का घर बताना हो तो हम तो इसी तरह की एग्जांपल देते हैं कि आप उधर आ जाएं, बाजवा चौक आ जाएं, वहां से लेफ्ट हो जाएं, फिर राइट हो जाएं, फिर घर के सामने वाला घर है। मतलब ये तो हमारा एक देसी स्टाइल है बताने का, जिस जगह पे हम रहते हैं वो जाहिर सी बात है वहीं से सीखते हैं। बट एक्चुअली में अगर आप गूगल मैप की तरफ चले जाएं या थोड़ा सा देख लें कि कैसे कंप्यूटर कैसे वर्कआउट कर रहा है, या आप एक मैकेनिज्म तरीके से कैसे बयान करते हैं, तो बेटे वो एक्सिस है। तो आए थोड़े से पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं कि ये किस तरह से है। तो बेटे इसी पे आ जाएं। ये आपका ओरिजिन 0 0, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब बेटे मेरे पास एक पॉइंट की लोकेशन है, जैसे अभी मैंने कहा था 3 और 2, एक पॉइंट है मेरे पास 3 और 2, इसको मुझे लोकेट करना है। तो आप बेटे इसको किस तरह से कर सकते हैं, ये कह लें आप कि आप एक्सिस से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग आप 3 यूनिट आए, जैसे कि मैं अभी आया था, हमने इसको ओरिजिन माना और मैंने कहा ये 1 2 3 यूनिट आप आए एक्स एक्सिस के अलोंग, और 1 and 2 यूनिट आप आए वाई एक्सिस के अलोंग। अब आप 3 एक्सिस आ गए हैं बेटे पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब इस 3 से आप मूव कर जाएं वाई एक्सिस के अलोंग 1 and 2। तो बच्चों ये आपके पास पॉइंट आता है 3 और 2। एक और पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। एक मेरे पास पॉइंट है -4 और 3। अब ये ओरिजिन है, अब -4 की बात हो रही है, तो आपने मेरे बेटे माइनस की तरफ आना है, -1 -2 -3 -4, और वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने मूव करना है 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट। तो ये पॉइंट आपके पास ये आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास पॉइंट है मेरे बेटे, एक पॉइंट है -3 -2। तो अब आप ये देखें -1 -2 -3, अब वाई भी माइनस है, तो अब आपने बेटे ऊपर नहीं जाना, नीचे की तरफ मूव कर लें, -1 और ये बेटे -2। तो ये आपके पास पॉइंट है -3 और -2। इसी तरह बेटे आप एक और पॉइंट कंसीडर करने की कोशिश करें, 4 और -3। तो अब बेटे x आपका पॉजिटिव 1 2 3 4, और y नेगेटिव डाउनवर्ड आ रहे हैं बेटे -1 -2 -3। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 4 और -3। इस तरह से आप अपने पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। एक चीज यहां पे बेटे काबिल जिक्र है, काबिल गौर है, आप ये देखें कि जब भी पॉइंट लिखा जाएगा
उसमें x बेटे पहले लिखा जाएगा और जो y होगा वो हमेशा दूसरा नंबर होगा, हमेशा याद रखिएगा। मान लें मेरे पास ये पॉइंट है 7 2, तो यहां पे कहने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा x है और ये जो पॉइंट है ये हमारा y है। हमेशा पहला नंबर हमारे पास x है, दूसरा हमारे पास y है। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। और एक और चीज देखें बेटे आप, अगर इस कोऑर्डिनेट को हम डिवाइड कर दें, जैसे ये आप कह रहे हैं पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव y, तो ये बेटे 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 1 2 3। अब ये देखें, ये पॉइंट इसके क्वाड्रेंट्स बना लें आप, ये बेटे 4 रबे बन गए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में पॉइंट आया था 3 2, मीन्स x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ये भी देख लें बेटे, x ग्रेटर देन 0 मीन्स x ऑलवेज पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, या यूं कह लें इधर बेटे सेकंड में x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, मीन्स सेकंड में आपको x की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड की बात कर ले मेरे बेटे, तो आप कहेंगे x लेस देन 0 y लेस देन 0, क्योंकि ये देखें अभी लगा के आ रहे हैं बेटे ये पॉइंट, इसमें अगर x नेगेटिव y नेगेटिव तो वो बात जाएगी थर्ड में। इसी तरह अगर बेटे x नेगेटिव y पॉजिटिव तो वो बात आ रही है बेटे सेकंड में। और फोर्थ वन बेटे, अगर x पॉजिटिव हो जाए और y नेगेटिव हो जाए, तो जैसे बेटे यहां पे हमने देखा था 4 -3, वो बेटे हमारे पास बात आएगी फोर्थ में। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि अगर नंबर्स पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, तो जरी सी बात है वो फर्स्ट में है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में है, x नेगेटिव y नेगेटिव वो थर्ड में है, x पॉजिटिव y नेगेटिव वो बात फोर्थ में है। ये कंडीशंस हैं जो हमने पॉइंट्स लगा के हमें पता चला है कि ये ऐसे है। इनसे आगे हम कुछ चीजें कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। इन पॉइंट्स के बाद बेटे अगर हम देखें पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद, तो हमें कुछ चीजें मिलेंगी, या एक पॉइंट हम मिस करते जा रहे हैं। सपोज के मेरे पास पॉइंट है 7 0। अब इसको देखें आप कहां पे आएगा, हम कहते हैं जी ये है नंबर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें पॉजिटिव y नेगेटिव y नेगेटिव x पॉजिटिव x। तो नंबर देखें बेटे आप, यहां पे 0 0 ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। मेरे बेटे नंबर देखें आपके पास नंबर है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या आपको y एक्सिस में कुछ नजर आ रहा है? 0। इट मीन कि यही पॉइंट है आपका 7 0। मतलब ये कि अगर y आपका 0 हो गया तो आप y एक्सिस की तरफ तो गए ही नहीं, वो पॉइंट किस पे आएगा? x एक्सिस पे। आप यूं कह लें कि x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। और इसका रिवर्स कर लें आप 0 7, तो जी 1 2